कहते हैं ना कि मुसीबत अकेली नहीं आती, अपने साथ अपने सारे रिश्तेदारों को भी लेके आती है। माया के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी सुबह इस खबर से हुई कि गांव से एक और 15 साल की लड़की गायब है। फिर वही सब हुआ। मुखिया, साहू और पंडित जमा हुए, पता किया गया कि लड़की कहां गई थी। फिर से तालाब का जिक्र आया और सबने मान लिया कि बराम बाबा कुपित हो गए। परिवार वालों का थोड़ा रोना धोना हुआ और फिर सब पहले जैसा। माया के लाख कोशिश करने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। माया की समझ के परे था कि कोई कैसे इतनी अंधभक्ति कर सकता है कि परिवार से बेटी गायब है और परिवार वाले पुलिस कंप्लेंट करवाने को तैयार नहीं है। कैसे हैं ये लोग? कौन सी अफीम चाट रखी है? साला पूरा रजिया गुंडों में फंस गई वाला फील आ रहा है। 2 लड़कियां गायब, लेकिन कोई एफआईआर नहीं करवा रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। माया के नाक के नीचे ये हो गया और माया महारानी चुपचाप बैठ के तमाशा देख रही है। मैडम जी, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ शुक्ला जी, आइए अंदर। आप चौकी पे नहीं आई तो चिंता हो गया। सब ठीक है ना? हमको क्या होगा शुक्ला जी, बस ऐसे ही बैठे थे। चलिए चलते हैं, वहाँ भी बैठना ही है। क्या हुआ मैडम? कोई बात है तो आप बता सकती हैं हमको। अरे कुछ नहीं, चलिए। बोलिए ना मैडम जी, ऐसे आपको पहली बार देख रहे हैं। अरे बोला ना कुछ नहीं हुआ है, काहे नहीं समझ रहे हैं? क्या हुआ क्या हुआ, रट लगाए बैठे हैं आप। क्या होगा बताइए, क्या होगा? सॉरी मैडम जी, हम तो हम तो हाँ, यहाँ हमारे नाक के नीचे से 2 लड़कियां गायब हो गई है और हम घंटा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माया कुछ नहीं कर पा रही है, समझे? साला एफआईआर नहीं लिखवा पा रहे हैं कि कोई कार्रवाई हो। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। बस बरम बाबा पे डाल दो और चैन से सो जाओ। मैडम जी, अब जबरदस्ती तो एफआईआर नहीं लिखवा सकते ना। वही तो शुक्ला जी, वही तो। ऐसा क्या है इस गांव में जो कोई अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा? बस ऐसा ही है मैडम। वही तो हमको हजम नहीं हो रहा है। यहाँ किसी का बच्चा 2 मिनट के लिए आँख के सामने से निकल जाए तो लोग सब कोहरम मचा देता है, और इस गांव में लोगों का बेटी गायब हो जाता है, लेकिन ना घर वालों को फर्क पड़ता है ना गांव वालों को। मैडम? क्या मैडम मैडम लगा रखा है? अब इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? जी मैडम, है। चलिए, और कुछ तो नहीं है करने के लिए, आपका ये वाला कहानी भी सुनते हैं। बताइए। शुक्ला ने माया को बताया कि कई साल पहले एक ऑफिसर की पोस्टिंग हुई थी इस गांव में। एक बार उसके सामने भी ये कांड हुआ था। उसने लड़की के बाप से बात करके उस पर दबाव डालकर एफआईआर लिखवाई और फिर तफ्तीश शुरू की थी। मुखिया, साहू और पुजारी ने इस बात का सार्वजनिक विद्रोह किया था, लेकिन वो अफसर नहीं माना। उसके बाद बृजभूषण का फोन आया था कि यह तहकीकात रोक दी जाए बराम बाबा के नाम पे, लेकिन उस पे इसका भी असर नहीं हुआ। फिर एफआईआर के ठीक 1 हफ्ते बाद वो ऑफिसर और जिसने एफआईआर लिखवाई थी वो पूरा का पूरा परिवार खेतों में मिला। सबकी गर्दनें कटी हुई थी। फिर पूरे गांव में ऐसा डर का माहौल बना कि सालों तक लोग उस खेत की तरफ जाने से भी डरते थे। पुजारी ने कहा कि बराम बाबा ने पापियों को सजा दी। मुखिया और साहू ने भी हामी भरी, और बस उसके बाद से ये सब ने सोच लिया कि पुलिस को कोई कुछ नहीं बोलेगा। और मैडम, बाकी इस गांव में कोई और तकलीफ नहीं है। बस बीच बीच में जब कोई लड़की रास्ता भटक जाती है तो फिर मिलती नहीं है। शुक्ला जी, एक बात अपने दिल में हाथ रखकर बताइएगा। जी मैडम। आपको सच में ये लगता है कि ये लड़कियां सबकी सब अनब्याही 13 साल से लेकर 18 साल तक की गांव से ऐसा हवा हो जाती है जैसे गधे के सर से सींग? कोई भी गांव का भला चाहने वाला ऐसा काहे चाहेगा कि गांव की बेटियां ऐसा गायब हो जाए? मैडम जी, अब क्या बोलें? सोचिए शुक्ला जी और बोलिए। अपराध तो है मैडम, लेकिन कौन कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? लड़कियां गायब हो रही है, बॉर्डर पास में है। अगर बरम बाबा वाले पीठ को ध्यान से देखिए तो दोनों तरफ बृजभूषण के खेत है। 1 मिनट, ये जो ऑफिसर की लाश मिली थी वो क्या बृजभूषण का खेत था? जी मैडम।
आपको अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है? मैडम जी, आप जो सोच रही हैं वो बहुत खतरनाक बात है। शुक्ला जी, हम माया हैं, बाकी सब मोह माया। आपको पता है हमारा यहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग काहे हुआ? काहे मैडम? ब्रिजभूषण के दारू अड्डे पे दाड़ मारे थे। अरे बाप रे। हाँ, वही साला ट्रांसफर करवाया हमको इधर। लेकिन मैडम, अगर ब्रिजभूषण बाबू कुछ गलती कर रहे होते तो आपको यहाँ थोड़ी भेजते। और भी बहुत सारे गांव हैं। कभी कभी आप भी ठीक बात कर लेते हैं शुक्ला जी। हमको यहाँ भेजने का एक ही मतलब हो सकता है। क्या मैडम? वही गला काट के खेत को खून पिलाने का। मैडम, हम बोल रहे हैं कि ये सब लफड़ा में मत पड़िए। कुछ ही दिन का बात है, शांति से निकाल लीजिए, फिर ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। शुक्ला जी, पता है शेरनी शांत कब बैठती है? कब मैडम? जब उसका पेट भरा रहता है तब। और हम शिकार बहुत दिन से नहीं किए हैं, तो शांत कैसे बैठे? एक बात बोले मैडम। एक क्या, दो बात बोलिए शुक्ला जी। वैसे हमको पता है आप क्या बोलेंगे। नहीं मैडम, अब वो हमको तो पहले ही दिन समझ में आ गया था कि आपका बात सब सुन के रिटायरमेंट से पहले धूमधाम होने वाला है। अच्छा, अब आप दो बात बोलने के लिए कही हैं तो दो बात बोल देते हैं। पहला, जो भी कीजिएगा परम को नहीं बताइएगा, उसका भरोसा नहीं है। साहू से सीधा कनेक्शन है, और हाँ, पांडे जी से भी। अच्छा, और दूसरा? गांव में कुछ करने से पहले गांव को जान समझ लीजिए। मतलब? मैडम, हर गांव का अपना सुर लय ताल होता है। जो समझ जाता है वो कोई भी राग छेड़ सकता है, कोई भी। इसलिए गांव को समझिए, लोगों से मिलिए। क्या पता गांव में ही कुछ ऐसा मिले या दिखे जिससे आगे का रास्ता बन जाए। शुक्ला जी, आज तो कमाल कर दिए आप। एक ही दिन में दो बार सही बात बोल के। बस आपको देख के हमको हमारी बिटिया की याद आ गई, इसीलिए बोले। अच्छा, आपकी बेटी भी है? ये नहीं पता था। है नहीं, थी मैडम जी। बरम बाबा उसको भी लील गए। शुक्ला जी की बेटी भी 20 साल पहले गायब हुई थी, और ये उन्होंने माया को बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो माया के साथ है, लेकिन उससे पहले माया को इस गांव को जानना जरूरी है। माया अगले दिन से ही गांव के दौरे पे निकल गई। लोगों से मिलती, बच्चों के साथ खेलती, मंदिर में प्रसाद चढ़ाई, मुखिया, साहू और पुजारी से बड़े प्यार से बातचीत की। 1 हफ्ते तक हर रोज वो ये करती रही। लेकिन इन सब चीजों में उसे एक बात बार बार खटक रही थी। उसने पूरे गांव में 3-4 लोग ऐसे देखे जो इस गांव के लग नहीं रहे थे। उनकी चाल ढाल, कपड़े, बातचीत करने का तरीका, सब कुछ गांव से बाहर, शहरी वाला लग रहा था। 6 फुट से ऊपर हट्टे कट्टे पहलवान टाइप के लोग कभी बाजार में दिखते और कभी गांव की सड़कों पर बाइक चलाते हो। कैसा रहा मैडम जी दौरा गांव का? सब कुछ तो ठीक था शुक्ला जी, बस एक बात खटक रही है। क्या मैडम? कि जो गांव में कुछ 4-5 लोग दिखे हमको पिछले हफ्ते में, कभी बाइक पर, कभी बाजार में, मुश्तंडे टाइप के थे, 6 फीट के। ये यहाँ के तो है नहीं। अच्छा, वो ब्रिजभूषण की वानर सेना है। ब्रिजभूषण के आदमी? जी मैडम, उसके यहाँ तो नहीं गई होंगी ना आप? हमारा जूता भी नहीं जाएगा उसके यहाँ। जाते तो देखते, सब वहीं रहता है, खाता पीता है। भूषणवा बोलता है कि बॉडीगार्ड है सब। यहाँ ऐसा कहाँ है कि बॉडीगार्ड रखा है? उसकी अम्मा है यहाँ। इंटरेस्टिंग। बुड्ढी अम्मा के लिए 4-5 बॉडीगार्ड। अम्मा का ही बॉडीगार्ड है या और कुछ चल रहा है इधर? Rosepod Productions. This podcast is now available on Rosepod India YouTube channel. Like, share, and subscribe.